तेजस्वी यादव ने कहा है राम मंदिर से ज्यादा जरूरी है अस्पताल का बनना, क्या कहते हैं? भाई बिल्कुल बना है, किसने रोका है? किसने रोका है? पर बिहार के ही अस्पतालों का हाल बता देना। अयोध्या में अस्पताल बनाने की जिनको इतनी ज्यादा चिंता है वो पहले बिहार के अस्पतालों का तो हाल देखें। क्या बिहार में अस्पतालों में सही सुविधाएं मौजूद हैं? क्या डॉक्टरों की उपस्थिति है? क्या बिहार के गांव में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति है? उपकरणों की उपस्थिति है? और अगर है तो क्या वो चल रहे हैं? बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पे देश ही नहीं दुनिया हंसती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकालनी पड़ी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हमारे खुद के मुख्यमंत्री मात्र सिर्फ मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली चार्टर फ्लाइट से जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, बिल्कुल सही कहा कि अस्पताल की जरूरत मंदिरों से ज्यादा है, पर उस अस्पताल की जरूरत सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वो बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। सर, इंडिया गठबंधन के नेता जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन जदयू के मंत्री संजय झा भी सीट शेयरिंग को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसी थी तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर। भाई सीट शेयरिंग को लेकर वो चिंता क्या जाहिर कर रहे हैं? उन्होंने तो 2 प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा तक कर दी है और कई सीटों पर, मुंगेर जैसी सीटों पर तो सबको पता भी है कि भैया कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यही हाल बंगाल में है। ममता बनर्जी जी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को देने को मान रही है वहां पे। आप पंजाब चले जाइए, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे वहां पे तैयारी कर रही है। तो इन लोगों का ना सीटों का बंटवारा हुआ, जिस गठबंधन में इतने दिनों के बाद आज तक एक लोगो, एक निशान तक ये लोग फाइनल नहीं कर पाए, जहां पे ये लोग एक संयोजक तक अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए। ऐसे में ये तमाम घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये होता नहीं दिख रहा। सर, एनसीपी के नेता हैं सर शरद पवार जी, जिन्होंने कहा है कि जिनके हाथ में सत्ता है वो गौमूत्र की बात करते हैं। भाई ये एक ऐसी सरकार है केंद्र में लंबे समय के बाद जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और यही बौखलाहट दूसरों को है। कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है, कभी इनको दूसरे विकास के कार्यों से इनकी बौखलाहट दिखती है। हकीकत है जितने विवादित मुद्दे रहे, भले वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया। इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में दिखाई देती है। लौटे हैं, आपको नहीं लगता है कि जल्द एनडीए में भी सीट बंटवारा हो जाना चाहिए? आपका जो दावा रहा है कि भाई मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बहुत एमिकेबली और ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। लगातार कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मैं उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। मेरे दल में जो बातचीत चल रही है संतोषजनक है। जिस तरह को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित है। और अफसोस की बात यह है कि वही मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। एक शब्द सुना उनके मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर? एक किसी आपराधिक घटना पे गए? पटना शहर में लूटमार की घटनाएं हो रही हैं। यहां पर एक शब्द बोलने की बजाय मेरे मुख्यमंत्री दौड़े हुए जाते हैं इस उम्मीद से कि किसी की दया उन पर हो जाएगी और उनको संयोजक बना दिया।